अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो मैं एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जिसके अंदर मैं फार्मिंग के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिशों के शदीद स्पेल के बाद अक्सर जो हैं वो चूज़े, मुर्गियाँ, मुर्गे, हर चीज़ जो है वो बीमार हो रही है। अभी आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम पहले इसके रीज़न पे बात करेंगे, फिर इसके इलाज पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। मेरा एक चूज़ा जो है वो ढीला हुआ बारिशों में, एक चूज़ा और एक मुर्गी, ठीक है, वो मैं वीडियो के अंदर ऐड करके आपको दिखा दूँगा। पहले वो दोनों जो बर्ड्स हैं मेरे वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उसके बाद यकदम वो दोनों बर्ड्स ढीले हो गए। अब सर्दी तो नहीं है, गर्मी शदीद पड़ रही है, हबस पड़ रही है। अब उसकी रीज़न क्या बनी? सबसे पहले आपने देखना है मौसम को और आपके जो बर्ड हैं किस सिचुएशन में आपने रखे हुए हैं, उस चीज़ को आपने देखना है। अब गर्मी में नज़ला तो नहीं होता, कन्फर्म बात है, हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर है कि नज़ला हो किसी बर्ड को, ठीक है। अब टम्परेचर है उन दोनों को, दोनों बर्ड्स को टम्परेचर है। अब पहले तो उसकी रीज़न पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रीज़न का नहीं पता होगा आपके इलाज का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको रीज़न का पता होगा तो आगे से आप एहतियात करेंगे। इलाज से एहतियात बहुत बेहतर है। इलाज आप करते हैं किसी भी परिंदे का, लेकिन 100 में से 50% चांस होते हैं कि आपका परिंदा तंदुरुस्त हो जाए, और अगर उसकी बीमारी हद से बड़ी हो तो 50% चांस होता है कि आपका बर्ड मर भी सकता है। तो उसकी रीज़न अब क्या मुझे समझ में आई। मैं अपने तजर्बे में बात करता हूँ। मैं यूट्यूब से देख के वीडियोज़ नहीं बनाता। मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं जिसके अंदर मैंने तजर्बा करके दिखाया है। कई मेरे बर्ड्स तजर्बे की वजह से, मेरे तजर्बे की वजह से एक्सपायर हुए हैं, वो भी मैंने दिखाए हैं कि यार ये मैंने तजर्बा किया था, ये नाकाम हो गया, ठीक है। उसके अलावा कई मैंने ऐसी टैबलेट्स और मेडिसिन यूज़ की हैं जो बर्ड के इलाज के लिए नहीं यूज़ होती, लेकिन वो 100% सक्सेसफुल रही हैं, और वो मैंने वीडियोस डाली हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने दूसरे चैनल के सारी वीडियोस का लिंक डाल दूंगा ताकि आप जाके देख सकें। मेरा बर्ड ढीला हो गया। अब उसकी रीज़न ये थी कि बारिशें पड़ रही थी। अब बारिशों के अंदर क्या होता है कि एक टाइम इतनी शदीद हवस होती है कि पंखा भी पसीना नहीं सुखा सकता। जैसे अब है इस टाइम, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पसीना आया हुआ है, लेकिन साथ ही क्या होगा, उसी टाइम 1 घंटे बाद बादल आएंगे और बारिश हो जाएगी और मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, शदीद ठंडा हो जाएगा, एकदम हल्की हल्की ठंड लगने लग पड़ेगी आपको। अब चूज़े हैं मेरे ऊपर ओपन माहौल में, ठीक है, वहाँ पे मैंने वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखी हुई है ताकि हवा वगैरह क्रॉस हो, गर्मी में भी वो सर्वाइव करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब शदीद सर्दी भी नहीं है। शदीद सर्दी हो तो उसका मैं पूरा इंतज़ाम करके रखता हूँ। अब इंसान हर टाइम बर्ड के पास मौजूद तो नहीं होता, तो अगर यकदम बारिश आ जाए वहाँ पे मैं क्या करूँगा? यकदम गर्मी पड़ी है, यकदम उसके ऊपर ठंडा पानी। तो बेसिक उसकी वजह ये मुझे समझ में आई है कि जब आपका चिक या कोई भी बर्ड सर्द गर्म होता है ना यकदम, तो वो बीमार हो जाता है, उसे टेम्परेचर हो जाता है। जैसे कि हमारे बच्चे को या किसी भी इंसानी यानी कि बच्चे को यकदम से ठंडा गर्म होने की वजह से बीमार हो जाता है। अब ठंडा गर्म होने की अब रीज़न हमें समझ में आ गई। अब हम जाते हैं उसके इलाज की तरफ। कोई भी बर्ड है जब वो बीमार होता है, सबसे बड़ी जो है चीज़ देखने वाली, मेडिसिन तो हम उसे दे देते हैं, लेकिन कई लोग उसकी सही मिकदार का नहीं अंदाज़ा लगा पाते कि हमने इसकी कितनी मिकदार देनी है। अब टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के साथ सबसे पहले उनका होता है पेट ख़राब। अब बेसिकली मैं आपको बताऊं चूज़ा क्यों मरता है। वो इस वजह से मरता है कि उसकी बुखार तो उसे होता ही है, टेम्परेचर तो है ही उसे, लेकिन वो जब खाना पीना बंद कर देता है तो वो मौत की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं भाई मुझे मेडिसिन दे। अब अगर आप दो मेडिसिन एंटीबायोटिक है ना, तो साथ वो आपको 2 मल्टीविटामिन ज़रूर देगा। उसकी वजह यह है कि खाना खाने को आपका दिल नहीं कर रहा, उसके जो विटामिन आपको चाहिए खाने जितने, वो आपकी दवाई पूरी करती है मल्टीविटामिन, ठीक है। साथ ORS दिया जाता है, CAC दी जाती है, मीन्स के विटामिन C भी पूरा होता रहे और आप एंटीबायोटिक नुकसान ना दें आपको। तो पहली बात यह है कि अगर आपने कोई एंटीबायोटिक देनी है तो साथ मल्टीविटामिन ज़रूर यूज़ करवाएं। विटामिन मीन्स ORS यूज़ करवा सकते हैं आप, CAC यूज़ करवा सकते हैं। सरबैक्स सीरीज़ आपने नहीं यूज़ करवानी, वो बर्ड्स के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए हैं, वो हैवी सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पालक खिला सकते हैं अपने चिक को, हैंड फीड करवानी है अगर वो नहीं खा रहा तो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर छोटा चूज़ा है तो आपने उसे पेनाडोल या ब्रूफन इस्तेमाल करवानी है। अगर बड़ा चिक है या कोई मुर्गा है या मुर्गी है, उसे आप टैबलेट भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। नज़ला इस मौसम के अंदर मोस्टली नहीं होता नज़ला, इसलिए उसकी रीज़न ठंडा गर्म होना ही है, लेकिन साथ
अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करवाएंगे तो आपका बर्ड, उम्मीद है अगर आपका 50% चांस है बर्ड बचने का, तो उसका चांस 80% हो जाएगा बचने का, अगर आप मल्टीविटामिन्स यूज़ करवाते हैं। अगर आप मल्टीविटामिन्स नहीं यूज़ करवाते तो एक तो वो खा नहीं रहा, विटामिन्स तो उसके पहले ही नहीं पूरे हो रहे, ठीक है। अब उसका नुकसान क्या, विटामिन्स पहले ही नहीं पूरे हो रहे, ऊपर से एंटीबायोटिक, उसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स को हजम करने के लिए। एंटीबायोटिक आपने दी, आपका बर्ड एक्सपायर। मल्टीविटामिन साथ यूज़ करवाएंगे तो ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। अगर उसका पेट ख़राब है तो एक सिरप मिलता है जिसका नाम है डायरो, बच्चों वाला सिरप है वो आप चूज़े को दें। अच्छा, मोस्टली मैं आपको बताऊं, रानी खेत की बीमारी आई है ना, आप उसे कुछ ना दें, पैनाडॉल ना दें, आप उसे नैरोबियान ना लगाएं, कोई इंजेक्शन ना दें। रानी खेत आई, आप उसे डायरो सिरप 3 दिन इस्तेमाल करें, आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि डायरो जाके उसे भूख लगाएगा बर्ड को, वो बेसिकली पेट ख़राब होने का सिरप है, बच्चों वाला। अब जब बर्ड को भूख लगेगी वो खाएगा, जब वो खाएगा तो उसकी एनर्जी बहाल होगी, उसके एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक्टिव होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली रानीखेत के साथ लड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।